न्यूज़ 10 के लिए मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बिना शादी के साथ में रहने वाले जोड़े को राहत देकर एक ऐसे लोगों को राहत दी है जो बिना शादी के ही लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि देश में लिव इन रिलेशन को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, इसलिए कोई भी व्यक्ति चाहे वो अभिभावक ही क्यों ना हो, दो बालिग लोगों को साथ में रहने से नहीं रोक सकते। कोर्ट ने कहा है कि यह उनका मौलिक अधिकार है जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त है। कोर्ट का यह फैसला उस वक्त आया जब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के नाम पर दो धर्मों के अलग अलग लोगों को साथ न रहने देने के लिए कानून बनाया गया है। हालांकि इस कानून में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराना ही कानूनन अपराध माना जाएगा। मगर यहां यह बात सोचने वाली है कि वो लोग भले ही अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हों, मगर वो शादी करने के बाद साथ में रह रहे हैं। और लिव इन रिलेशन में तो दो लोग आपस में बिना शादी के ही रहते हैं। ऐसे में कोर्ट का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोर्ट ने यह फैसला फर्रुखाबाद की कामनी देवी और अजय कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। फैसला देने वालों में न्यायमूर्ति अंजनी कुमारी मिश्र और प्रकाश पाड़िया शामिल थे। उन्होंने कहा कि भारत में भले ही इस तरह रहने को सामाजिक मान्यता नहीं है, मगर दो लोगों के बिना शादी किए साथ रहने से कोई अपराध नहीं बनता है, भले ही इसे अनैतिक माना जाए। कोर्ट ने फर्रुखाबाद के एसएसपी को भी निर्देश दिए हैं कि यदि इन लोगों को सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो इन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। कभी कभी पुलिस ऐसा काम कर देती है कि आंखों और कानों पर भरोसा ही नहीं होता कि ये सही से देख और सुन पा रहे हैं या नहीं, मगर बिजनौर में ऐसे चमत्कार हो रहे हैं। कल कांस्टेबल शेखर प्रेमी और कांस्टेबल विशाल शर्मा, जो कि धामपुर थाने में तैनात हैं, उन्होंने ईमानदारी की मिसाल कायम करके हर किसी को चौंका दिया है। दरअसल कल शाम जब ये दोनों गश्त पर थे तो नगीना चौराहे पर इन्हें एक बैग लावारिस हालत में पड़ा हुआ मिला, जिसको ये दोनों लेकर थाने आए और बैग की तलाशी ली गई तो इन्हें बैग में से एक मेडिकल फाइल, कपड़े और 1 तोला सोने की झुमकी, आधा किलो सोने के टॉप्स और आधे ही तोले की एक सोने की अंगूठी, 4 चांदी के सिक्के और 250 ग्राम चांदी की 2 जोड़ी पाजेब मिली। इन्होंने मेडिकल फाइल में दिए गए नंबर पर कॉल की तो पता चला कि यह बैग राहुल निवासी गांव विजयरामपुर तहसील ठाकुर द्वारा मुरादाबाद का है। बैग मालिक को थाने बुलाया गया और उसका सारा सामान उसकी सुपुर्दगी में दे दिया गया। बैग मालिक ने पुलिस को धन्यवाद दिया। पुलिस की ईमानदारी की चारों ओर चर्चाएं हो रही हैं। चोरों का तांडव शहर में लगातार कहर बरपा रहा है। नया मामला है चांदपुर धनौरा रोड पर सरफराज मोटर्स का, जहां पर बीती रात चोरों ने शटर का ताला तोड़ा और वहां रखा हजारों रुपयों का सामान चोरी कर लिया। सरफराज ने बताया कि चोरों ने उसकी वर्कशॉप से 3 कारों की बैटरियां, इन्वर्टर, गैस सिलेंडर और अल्टरनेटर जैसे सामान चुरा लिए हैं। सुबह जब वर्कशॉप मालिक वर्कशॉप खोलने आया तब उसे चोरी का पता चला। पुलिस को चोरी की सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आपका सरफराज अहमद, कहाँ के निवासी हो? ग्राम मसीद। यहाँ दुकान है आपकी चांदपुर में? ये टेंट पेंट की दुकान है हमारी धनौरा रोड पे। किस नाम से? सरफराज मोटर्स। क्या हुआ ये तुम्हारा साथ, क्या घटना हुई है? ये रात शटर उठा के ताले तोड़ दिए, अंदर से अल्टरनेटर चले गए, गाड़ियों के बैटरी चले गए, सिलेंडर चले गए और काफ़ी सामान चला गया। लगभग कितना नुकसान हो गया? बस नुकसान तो ऐसे क्या आइडिया बताऊँ, तो बाद को पता चलेगा। सही बात तो पुलिस को सूचना दे दी? सूचना दे, पुलिस आई हुई है मौके पे। इसके अलावा धामपुर में भी चोरों ने एक मकान पर धावा बोलकर हजारों की चोरी कर ली। मोहल्ला पाड़ी दरवाजा के रहने वाले छतरपाल सैनी ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ शादी में गया हुआ था। जब कल वापस अपने घर लौटा तो उसने मकान का ताला टूटा हुआ पाया, सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने उसके घर से सारा कीमती सामान समेट लिया और रफू चक्कर हो गए। पुलिस को चोरी की सूचना दे दी गई है। आम आदमी को बढ़ती महंगाई में एक और झटका लगा है। सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का भारी इजाफा करके आम आदमी की कमर और ज्यादा कमजोर करने का काम किया है। आलू, प्याज, रिफाइंड और चाय की पत्ती जैसी मामूली चीजों में अचानक आए उछाल से आम आदमी अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसे 440 वोल्ट का एक और झटका दे दिया गया है। गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है और इन कीमतों को लागू भी कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार उन जगहों को बंद कर रही है जहां से आम आदमी को आसानी से सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। जी हां, आपने सही सुना है, सिर्फ जन औषधि केंद्र ऐसे थे जहां से काफी कम कीमत पर आम आदमी को दवाइयां मिल जाती थीं। उनको भी अब बंद करने का आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जुलाई 2015 में इस योजना को शुरू किया था, जिसमें बाजार मूल्य से 50% से भी ज्यादा सस्ती दवाइयां यहां पर मिल जाया करती थी।
जिले में 13 जन औषधि केंद्रों को मंजूरी मिली थी, मगर अब उत्तर प्रदेश औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण अधिकारी ने प्रदेश के जिला अस्पतालों में संचालित सभी जन औषधि केंद्रों का लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों को लोकदल ने गलत बताते हुए प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कभी सरकार किसानों को पराली जलाने के नाम पर तंग करती है, तो कभी नए नए कानून लाकर। इसी को लेकर पूरे देश का लाखों किसान दिल्ली में धरना दिए बैठा है। जब तक यह कानून वापस नहीं किया जाएगा, किसानों का यह धरना जारी रहेगा। जब मौत आती है तो वह ना आम आदमी देखती है और न खास। जब वक्त खराब होता है तो कोई भी उसकी चपेट में आ सकता है। शामली के रहने वाले सिपाही अजय बालियान शहर कोतवाली में 112 नंबर पर तैनात थे। 20 नवंबर को बाइक से जाते वक्त एसआरएस मॉल पर वो किसी वाहन की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें पहले जिला अस्पताल और फिर मेरठ रेफर कर दिया गया। कल उपचार के दौरान मेरठ में ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। इसके अलावा भी गांव चाहड़वाला का रहने वाला राहुल कोटद्वार में रहकर सब्जी बेचने का काम करता है। कल वो आड़त पर जा रहा था कि वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया। सूचना पर परिवार से भी लोग गए और उसे वहां पर प्राथमिक उपचार दिलाने के बाद बिजनौर ले आए। यहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ले जाने की सलाह दी, लेकिन राहुल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। राहुल के 2 बच्चे हैं। नगीना से भी 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों के जख्मी होने की खबर मिली। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के रहने वाले नीतीश सिंघल अपनी निजी कार से नगीना आ रहे थे, तभी दूसरी दिशा से आ रही धामपुर से के रहने वाले शिवम की कार की उनकी कार से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नागरसोती के गांव मोहम्मद अलीपुर द्वारा में घर में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस छानबीन करने में जुटी हुई है, मगर अभी तक हत्या के ठोस कारणों का पता नहीं लगा पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि गोली 315 बोर के तमंचे से मारी गई है, जो मृतक के जबड़े में फंसी हुई मिली है। कल एसपी क्राइम अनित कुमार और सीओ प्रवीण कुमार ने गांव पहुंचकर परिजनों से बातचीत करके यह जानने का प्रयास किया कि आखिर किसान को गोली किसने और क्यों मारी होगी। नेटौर के गांव तुरापुर में लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर 2 वर्गों में जोरदार संघर्ष हो जाने की खबर सामने आई है। इसमें 3 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। गांव में ही एक कारखाने में जैकेट सिलने का काम किया जाता है, जहां पर काम कर रहे कुछ युवकों ने दूसरे वर्ग की लड़की के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। एसपी देहात संजय सिंह भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। मौके से आरोपी शानू को हिरासत में ले लिया गया है। बिजनौर लगातार अपराध की डगर पर बढ़ता जा रहा है। यहां पर अपराधियों को न कानून का खौफ है और न ही पुलिस का। देर रात सिवारा के गांव बुढ़नपुर में एक लड़के के अपहरण करने का प्रयास किया गया। युवक के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा सलमान अपने घर से ताजपुर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करने जाता है। देर रात जब वो वापस अपने घर आ रहा था तो रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे अपनी गाड़ी में खींच लिया और उसे अपने साथ ले गए। किसी तरह सलमान ने अपने फोन से यह खबर अपने घर पर दी और अपनी लोकेशन बताई, जिसके बाद परिवार वाले मौके पर पहुंचे तो वहां पर सलमान बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। परिवार ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अपहरण करने वाले कौन थे और उसका अपहरण क्यों करना चाहते थे और फिर उसको छोड़ क्यों दिया, ये सब सवाल एक पहली बने हुए हैं। उधर पुलिस का कहना है कि सिवारा का ही रहने वाला नौशाद और सलमान दोनों ही मोटरसाइकिलों की अलग अलग दुकानों पर काम करते थे। इनके साथ ही दुकान पर काम करने वाला एक लड़का पड़ोस की ही रहने वाली एक लड़की से फोन पर बातें किया करता था, जिसके बारे में सलमान ने अपने दुकान मालिक को बता दिया, जिसके बाद दुकान मालिक ने उस लड़के को दुकान से निकाल दिया था। कल नौशाद और सलमान अपनी बाइक से वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में 2 लड़कों ने इनके साथ मारपीट की, जिससे दोनों को चोटें आई हैं। मौके पर थाना प्रभारी ने पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है। दोनों के साथ मारपीट को लड़की वाले केस से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बारे में जो घटना हुई है, ताजपुर ये जानकारी प्राथमिक जानकारी मिली है कि चौकी ताजपुर से 2 बच्चे काम करके आ रहे थे। किसी ने इनको वहीं से ओवरटेक करके प्रयास किया, रास्ते में रुकवाने का प्रयास किया गया और फिर इनको यहाँ से बता रहे हैं कि आगे चलने के बाद पेट्रोल पंप के पास से इनको ले गए हैं। इससे पूछताछ की जा रही है, जो जानकारी होगी आपको। ठीक है, धन्यवाद। ऐसा बताएंगे क्या मामला है यहाँ? मेरा नाम साकिर अहमद है और मैं सिवारा थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बुढ़नपुर का। मेरा भाई ताजपुर जो है दुकान पर काम करता था और वो वहाँ से आ रहा था वापस में, कुछ अपहरण करता होना उसका अपहरण कर लिया। सिवारा क्षेत्र का ही मामला है। सिवारा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पड़ता है विधायक जी का, राणा जी का, मंगल खेड़ा के आस पास में।
और उसे मारा छेता पीटा और गंभीर हालत में है और उसे फाटक पे डाल गए। कहाँ फाटक, कौन से फाटक पर डाला? शिवारा फाटक पर डाल गए, रेलवे फाटक पे। अच्छा, तो आप बताइए क्या मामला, क्या करना चाह रहे हैं आप? हम FIR कराने के लिए जा रहे हैं, तो शिवारा थाना अध्यक्ष हमारी FIR नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मामला ताजपुर का है, जबकि कोई ताजपुर का मामला नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि वो ताजपुर से पीछे लगे थे। कि मैं जानना चाहूँगा सभी से, और सभी थाना अध्यक्ष से भी ये जानने की कोशिश की है कि कोई आदमी मुंबई से आ रहा है और उसके पीछे वो मुंबई से लग गया और वो शिवारा आ गया और शिवारा आकर उस घटना को अंजाम दिया, उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो क्या वो मुंबई रिपोर्ट लिखवाने जाएगा? आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है थाना शिवारा में? हाँ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही हमारी FIR लिखी जा रही है। थाना अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप नूरपुर जाइएगा, वहाँ पर आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो आपको मतलब इधर उधर दौड़ाया जा रहा है और हमें दौड़ाया जा रहा है। उधर हमारे भाई की हालत बहुत नाजुक बनी है, हम कहाँ जाएं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा।